मिशन इंस्टीट्यूट में समस्त प्रतियोगी छात्र छात्राओं का स्वागत है। पूर्व कक्षा में हम लोग हिंदी भाषा शब्द पर चर्चा शुरू किए थे। इस प्रक्रिया में हिंदी शब्द पर हम लोग काफ़ी कुछ चर्चा किए, जैसे हिंदी किस भाषा का शब्द है, हिंदी शब्द किस शब्द से बना है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, हिंदी भाषा किस भाषा की उत्तराधिकारिणी है, हिंदी भाषा को किस भाषा परिवार में रखा गया है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, हिंदी भाषा के विकास को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। इन सारे प्रश्नों पर हिंदी शब्द के अंतर्गत हम लोग काफ़ी चर्चा किए थे। आज हम लोग हिंदी भाषा में आए दूसरे शब्द भाषा, भाषा शब्द पर चर्चा करेंगे। इस शब्द से भी संबंधित बहुत से प्रश्न परीक्षाओं में उठाए जाते हैं, जैसे भाषा किस भाषा का शब्द है, भाषा का अर्थ क्या होता है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने भेद होते हैं, राष्ट्रभाषा किस भाषा का उदाहरण है, राजभाषा किस भाषा का उदाहरण है, इत्यादि। इन सारे प्रश्नों के संबंध में हम लोग भाषा शब्द पर चर्चा शुरू करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, भाषा शब्द संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा का शब्द है। तो पहला उत्तर कि भाषा किस भाषा का शब्द है, और इसका उत्तर है कि भाषा संस्कृत भाषा का शब्द है। भाषा शब्द संस्कृत भाषा के भाष धातु से बना है। संस्कृत भाषा के भाष धातु में आप प्रत्यय लगा तो भाषा शब्द का जन्म हुआ। भाष शब्द का अर्थ होता है बोलना, बोलना या व्यक्त वाणी। ठीक, तो भाष का शाब्दिक अर्थ होता है बोलना या व्यक्त वाणी। इस अर्थ के आधार पर भाषा शब्द को परिभाषित किया गया कि जिन ध्वनियों के माध्यम से जीव अपने भावों और विचारों का परस्पर आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा जीव एक दूसरे के संपर्क में आता है, जिसके द्वारा जीव एक दूसरे के साथ संपर्क स्थापित करता है।
संपर्क स्थापित करने वाली ध्वनियों को ही भाषा के नाम से जाना जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, भाषा किस भाषा का शब्द है? इसका उत्तर है संस्कृत। भाषा शब्द संस्कृत भाषा के भाष धातु से बना है। भाष का शाब्दिक अर्थ है बोलना या व्यक्त वाणी, और इस आधार पर भाषा शब्द को परिभाषित किया गया कि जिन ध्वनियों के माध्यम से जीव अपने भावों और विचारों का परस्पर आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। या भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा एक दूसरे के साथ संपर्क स्थापित किया जाता है। भाषा के दो भेद बताए गए हैं। भाषा के दो भेद बतलाए गए हैं। पहला, अव्यक्त भाषा। भाषा का पहला भेद है अव्यक्त भाषा, और दूसरा भेद है व्यक्त भाषा। अव्यक्त भाषा किसे कहते हैं और व्यक्त भाषा किसे कहते हैं, इस बात पर चर्चा हम लोग आगे बढ़ाएं। अव्यक्त भाषा शब्द को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि जिन ध्वनियों को मनुष्य समझ नहीं पाता, उन ध्वनियों को अव्यक्त भाषा कहा जाता है। जैसे पशु पक्षी की भाषा, कीड़े मकोड़े की भाषा अव्यक्त भाषा के उदाहरण हैं, क्योंकि पशु पक्षी भी एक दूसरे के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए विभिन्न ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन मनुष्य उन ध्वनियों को समझ नहीं पाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप देखते होंगे कि अगर कोई कुत्ता को मारता है तो वह भाव भाव करते हुए भागता है, तो एक भागने की अलग ध्वनि है, और जब अपने साथियों को उसे बुलाना होता होगा तो वह एक अलग ध्वनि निकालता होगा। लेकिन हम लोगों को तो एक ही ध्वनि सुनाई देती है, भाव भाव भाव, लेकिन उन ध्वनियों को उनके लोग समझ लेते हैं, लेकिन हम लोगों के समझ में नहीं आती है। तो इसलिए जिन ध्वनियों को मनुष्य समझ नहीं पाता है, उन्हीं ध्वनियों को अव्यक्त भाषा कहते हैं। व्यक्त भाषा, ध्यान दें, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में विलोम शब्द भी आता है। विद्यार्थी विलोम शब्द जानते हुए भी प्रायः गलतियां कर जाते हैं। कैसी गलती करते हैं कि विलोम शब्द का नियम है कि तत्सम शब्द का विलोम तत्सम होगा और तद्भव शब्द का विलोम तद्भव ही होगा। परीक्षा में विद्यार्थी को जो शब्द याद आ जाता है उसी को बोलिया देता है। वो इस बात पर ध्यान नहीं देता कि शब्द तत्सम है कि तद्भव है। तो इस बात पर परीक्षा में विशेष ध्यान रखनी चाहिए, विशेषकर विलोम शब्द पर, कि जो प्रश्न पूछा गया है शब्द तत्सम है कि तद्भव है।
इसलिए देखिए अव्यक्त ये तत्सम शब्द है और इसका विलोम व्यक्त होगा या व्यक्त का विलोम अव्यक्त होगा। तो हम लोग अपनी कक्षाओं में विलोम पर्यायवाची पर भी चर्चा करते चलेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, व्यक्त भाषा को परिभाषित करते हुए बताया गया कि जिन ध्वनियों को मनुष्य समझ लेता है उसे व्यक्त भाषा कहते हैं। जो ध्वनि मनुष्य समझ लेता है, उसके अभिप्राय को जान लेता है, उन्हीं ध्वनियों को व्यक्त भाषा कहा जाता है। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, अरबी, फारसी, ये सब व्यक्त भाषा के ही उदाहरण हैं। प्रिय विद्यार्थियों, व्यक्ति भाषा के 3 रूप बताए गए हैं। पहला कथित भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। तो ये व्यक्त भाषा के 3 रूप प्राप्त होते हैं। एक कथित भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। कथित भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा, इनसे भी संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न उठाए गए हैं। कैसे प्रश्न बनते हैं और कैसे उन प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कथित भाषा शब्द को परिभाषित किया गया कि जो ध्वनियां मुख से बोली जाती हैं और कान से सुनी जाती हैं, जो ध्वनियां मुख से बोली जाती हैं और कान से सुनी जाती हैं, उन ध्वनियों को कथित भाषा कहते हैं। जैसे मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, भाषण, प्रवचन, उपदेश, ये सब कथित भाषा के उदाहरण हैं। लिखित भाषा को परिभाषित किया गया कि जिन ध्वनियों को या जिस भाषा को हाथ से लिखा जाता है और आंख से देखा जाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। यानी जो भाषा हाथ से लिखी जाए और आंख से देखी जाए, उस भाषा को लिखित भाषा के नाम से जाना जाता है। जैसे राजभाषा,
साहित्य की विभिन्न विधाएं, राजभाषा और साहित्य की विभिन्न विधाएं लिखित भाषा के उदाहरण माने गए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, सांकेतिक भाषा को परिभाषित किया गया कि जो भाषा संकेतों के माध्यम से व्यक्त की जाती है, उस भाषा को सांकेतिक भाषा के नाम से जाना जाता है। जैसे गूंगे बहरे की भाषा, पथ पर लगे हुए सिग्नल की भाषा, ये सांकेतिक भाषा के उदाहरण हैं। तो इस तरह से भाषा के तीन रूप, कथित भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा के रूप में प्राप्त होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये भाषा शब्द के संबंध में हम लोग चर्चा किए। इस भाषा शब्द से प्रश्न कैसे बनते हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करें और एक आध प्रश्न को समझें। पढ़ना और पढ़ाना बहुत माने नहीं रखता है, क्योंकि आप भी 2, 4, 5 किताबों को पढ़कर मैटर, सामग्री एकत्रित कर सकते हैं। पढ़ने पढ़ाने का महत्व इस बात में निहित है कि प्रश्न बनते कैसे हैं। यदि इस बात का ज्ञान हो जाए तो आप लोगों के समक्ष एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी समस्या खड़ी रहती है, भूलने की। इस सर पढ़ते तो बहुत हैं पर भूल गए। अब इस समस्या के लिए कोई उपाय तो है नहीं, कोई टॉनिक तो है नहीं। इसका सबसे सरलतम उपाय है कि आप जो कुछ भी पढ़ें उससे संबंधित विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों का अध्ययन करें और उन प्रश्नों के आधार पर पढ़ी हुई सामग्री से प्रश्न बनाने की कला को सीखें। जिस दिन आपको ये कला आ जाएगी, उस दिन भूलने वाली समस्या समाप्त हो जाएगी। जैसे देखिए, हम लोग भाषा शब्द पर चर्चा किए और यहां से कैसे प्रश्न बनते हैं, 1-2 प्रश्न बनाकर हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप स्वयं प्रयास प्रश्न बनाने का करें। जैसे आप परीक्षा में गए और आपसे प्रश्न पूछा, भाषा शब्द का संबंध है, ये प्रश्न पूछा और आपको ऑप्शनल दिया, हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, राजस्थान। तो आप जो सामग्री एकत्रित किए, समझे, उस सामग्री के आधार पर आप देखें कि भाषा शब्द का संबंध है, इसका सही उत्तर है संस्कृत। भाषा शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। इसी तरह से एक और प्रश्न आप देखें, जैसे आप परीक्षा में बैठे हैं और आपसे परीक्षा में प्रश्न आया कि क्वेश्चन पूछ रहा है
भाषा उदाहरण है। राष्ट्रभाषा उदाहरण है और आपको ऑप्शनल दिया। लिखित भाषा का अव्यक्त भाषा का सांकेतिक भाषा का और कथित भाषा। तो हम लोग अभी चर्चा किए कि राष्ट्रभाषा कथित भाषा का उदाहरण है और इस प्रश्न का उत्तर है कथित भाषा। तो इस तरह से हम लोग 2 कक्षाओं में हिंदी शब्द और भाषा शब्द पर जो चर्चा किए, उनसे प्रश्न कैसे बन सकते हैं, इसे बना करके अभ्यास करें और अभ्यास जब करेंगे तो जो भूलने वाली समस्या है वो समस्या समाप्त हो जाएगी। तो ये तो हम लोग भाषा शब्द पर चर्चा किए। इसी तरह से मान लीजिए कि आप परीक्षा में गए और आपसे प्रश्न उठाया कि अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है। अब इस प्रश्न पर कल की कक्षा में हम लोग चर्चा किए थे और आपको ऑप्शनल मिला। हेमचंद, सरहपा, विद्यापत, स्वयं। ये आपको ऑप्शन मिला। अगर आप पिछली कक्षा को ध्यान से पढ़े हो, सुने हो, तो आपको इसका उत्तर मिलेगा कि स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है। तो इस तरह से जो सामग्री आप एकत्रित कर रहे हैं, उनसे बार बार प्रश्न बना करके आप यदि अपनी तैयारी करें तो भूलने वाली समस्या जो है वो समाप्त हो जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग हिंदी भाषा, उससे संबंधित प्रश्न और उदाहरण के रूप में चर्चा किए। इसके बाद जो चर्चा का विषय है
वह है भाषा का आधार। भाषा का आधार। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि हिंदी भाषा से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनमें पूछे जाने वाले कुल हिंदी प्रश्नों का लगभग 60% प्रश्न इसी टॉपिक से उठाए जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, अरबी हो, फारसी हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, लैटिन हो, कोई भी भाषा हो, हर भाषा के 3 आधार होते हैं। पहला वर्ण, दूसरा शब्द, तीसरा वाक्य। तो हर भाषा के 3 आधार होते हैं। प्रश्न ये बनता है कि भाषा के कितने आधार हैं? तो भाषा के 3 आधार होते हैं। हर भाषा का अपना वर्ण होता है, हर भाषा का अपना शब्द होता है और हर भाषा का अपना वाक्य होता है। वर्ण, शब्द और वाक्य, इन तीनों आधारों पर, इन तीनों से संबंधित पूछे गए प्रश्नों पर और पूछे जाने वाले प्रश्नों पर हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थी, वर्ण एक ऐसा टॉपिक है जहां से प्रायः सभी हिंदी भाषा संबंधित प्रश्न पत्रों में 2-3 प्रश्न उठाए जाते हैं। कहां से उठाए जाते हैं, किस तरह से उठाए जाते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद हैं, वर्णों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है, इस सब की चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा भाषा से संबंधित प्रश्नों के साथ समाप्त हो रही है। यदि आपको हिंदी और भाषा संबंधित कक्षा पसंद आई हो, आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोगी हो, तो आप लोग इस कक्षा को लाइक करें, पसंद शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिशन इंस्टीट्यूट से जुड़ें, ताकि हर विषय से संबंधित सामग्रियां आपको उपलब्ध कराई जा सके, आप तक पहुंचाई जा सके। जय हिंद, जय भारत।